क्लास 9th और 10th का एक ऐसा टॉपिक जिसने सारे बच्चों के दिमाग का दही कर रखा है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। याद ही नहीं होती है स्यापा। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं जो बल्ले बल्ले से शाबा शाबा करा दे, याद के साथ आपको अप्लाई करना बता दें, और आपको ये बताऊं कि उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसका एक हैक है, वो सब बता दूं तो बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश जाएंगे। तो ये ट्रिक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले देखते हैं क्या बात है। जैसे साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू याद नहीं करनी, अभी हम खुद बनाएंगे, सारा पूरा टेबल खुद बनाएंगे और यही हमें आदत डालनी है। ये है 0, ये इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 4। अरे गिनती तो आती है ना हमें 0 1 2 3 4 तक। उसके बाद इसको डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कर दो। इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, सबका रूट कर दो। अब स्क्वायर रूट क्या आएगा? इसका 0, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा और इसका 1 आएगा। खत्म कहानी, खत्म। ये जो वैल्यूज आई अब ये जो वैल्यूज आई है 0, 1/2, 1/√2, 1, √3/2, ये आई है साइन की सारी 0 की, 30 डिग्री की वैल्यू। अब क्या करो, साइन की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कॉस की क्या करें, फिर याद करें? नहीं, कॉस की वैल्यू को इसका उल्टा कर दो, 1 आ जाएगा इधर, भाई 1 आ गया इधर, फिर ये √3/2 इधर आ जाएगा, है ना भाई, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू हो जाएगी। तो मैडम जी अब 10 के लिए फिर से याद करना पड़ेगा। tan थीटा को आप लोग तोड़ के क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस। देखो भाई, साइन और कॉस थीटा होते हैं ब्रिज, जैसे ब्रिज, बीच में ब्रिज होते हैं, कोसैक के लिए भी, सैक के लिए भी, कॉट के लिए भी, टेन के लिए भी, इन सब के बीच में वो एक ब्रिज बना के रखते हैं। ऐसा रिलेशन किसी की लड़ाई नहीं होने देते हैं। तो 10 को मैं साइन अपॉन कॉस करके लिख सकती हूँ। तो अगर मैंने 10 का साइन अपॉन कॉस करा तो क्या हो जाएगा? 0/1 0 हो गया, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो 1/√3 हो गया। इसको डिवाइड दोनों को सेम से करा तो 1 आ गया। अच्छा भाई, कॉस और साइन चड्डी बड्डी यार, तो दोनों की 45 की वैल्यू सेम होगी, टेन और कॉट की भी 45 की वैल्यू सेम होगी, और कोसैक और सैक की भी 45 की वैल्यू सेम होगी। अब आते हैं इस पर 60 डिग्री वाले की बात करें तो भैया जी इस दोनों का डिवाइड करेंगे तो √3 आ गया। 1 से 0 कभी भी डिवाइड होता है, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी tan थीटा की वैल्यू। अब कॉट के लिए क्या करें? देखो कॉट के दो तरीके, अब यहां से हमारे पास तरीके ही तरीके। कॉट को चाहो तो कॉस अपन साइन कर दो, या कॉट को आप 10 का उल्टा कर सकते हो। 10 का उल्टा मतलब नॉट डिफाइंड इधर आ गया, √3 इधर आ गया, फिर मतलब उल्टा जो कॉट जो tan 30 होगा वो कॉस कॉट 60 के बराबर होगा, फिर ये 45 तो सेम रहेगा, उल्टा हो गया। अब कोसैक के लिए क्या करेंगे? कोसैक होता है 1/sin, मतलब साइन की जो भी वैल्यूज थी उसका रेसिप्रोकल कर दो। मतलब अगर मैं साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करती हूं, मतलब मैं 0/1 को 1/0 करूंगी तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। अगर मैं 1/2 का 2/1 करूंगी तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2/1 करूंगी तो √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ऐसे ही कॉस जो आपका सैक होता है उसमें भी आप 1/cos कर दो, या कोसैक भाई चड्डी बड्डी आ रहा है तो उल्टा कर दो। भाई नॉट डिफाइंड था वो इधर चले जाएगा, ऐसे 1 इसका इधर आ जाएगा, √2/√3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, √2 देखो भाई अगर आप देख रहे हैं इधर तो ये सेम है, क्योंकि कॉस और साइन चड्डी बड्डी यार, ऐसे tan और कॉट चड्डी बड्डी यार ये सेम है, ऐसे इनकी tan 45 की वैल्यू। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट हैक, ये हमने बना लिया टेबल। अच्छा मैडम जी बनाया क्यों? याद भी तो कर सकते हैं, याद करोगे तो भूलोगे। देखो मेरा एक सिंपल तरीका है, याद करना ही क्यों है, याद करो ही मत। मैं अगर आप लोगों का नाम डेली 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 अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रही हूं इसलिए मुझे नाम याद होगा। मेरा नाम किसी को कैसे याद होगा? जब मैं उस चीज को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करूंगी। तो याद करने की बजाय इसको बनाना सीखो, जो मैंने बनाना सिखा दिया। अब अप्लाई करो, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो। अप्लाई कैसे करें? जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बेस्ट हैक है, बेस्ट हैक। जितनी प्रैक्टिस, हाइट एंड डिस्टेंस के जो 10th वाले हैं वो लोग क्वेश्चंस लगाओ, जो 9th वाले हैं उस पर जो क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस, जितना अप्लाई करोगे, जितना आपको लगेगा अच्छा साइन 30 की वैल्यू यहाँ लग रही है, बार बार टेबल के मोहताज मत लो। और टेबल के अगर मोहताज भी हो तो खुद बनाना सीखो, याद वाली चीज पे बिल्कुल मत जाओ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एंड आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। और ऐसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और भी चैप्टर्स पे धीरे धीरे आपके लिए किसके लिए ट्रिक लाऊं या कोई हैक लाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका हैक आपके सामने बहुत जल्दी, चाहे शॉर्ट के फॉर्म में चाहे वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत।